Assalamu alaikum students, my name is Rahul Khan Ahmed and you are watching my YouTube channel Math and Flex। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं। उसमें हमने क्या फाइंड करना है, उसमें हमें फाइंड करना है ये मैट्रिक्स दिया हुआ वैल्यू ए बी और सी और डी की वैल्यू दी है, उसमें हमें क्या कैलकुलेट करने का कहा है। उसने पहले पार्ट में कहा है आप ए मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को ऐड कर दे 1 1 1 को। तो अब हमने इस मैट्रिक्स में क्या करना है, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करनी है और दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू राइट करते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू क्या बना दी है, ए की वैल्यू दी -1 2 एंड 2 एंड 1। हमने ए मैट्रिक्स की जगह इस मैट्रिक्स ए की वैल्यू राइट कर दी है और प्लस ये वाला हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा 1 1 और ये 1 1, ये हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। अब जब हमने कहा था कि हम दो मैट्रिक्स कब कंफरेबल फॉर एडिशन होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 by 2 है और ये जो गिवन मैट्रिक्स ऑलरेडी में जो दिया हुआ था उसका मैट्रिक्स भी, उसका ऑर्डर भी उस मैट्रिक्स का 2 by 2 है। तो अब हम लोग एडिशन किस तरह करते हैं, कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज ऐड हो जाती हैं। फर्स्ट एंट्री में हमारे पास फर्स्ट एंट्री ऐड हो जाएगी 1 में और 1 ऐड हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 2 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास 2 में 1 ऐड हो जाएगा और 1 में 1 ऐड हो जाएगा। जब हम लोग -1 और +1 करेंगे ये हमारे पास 0 आ जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 + 1 हमारे पास 3 होता है, यहाँ पर भी 2 + 1 हमारे पास 3 होता है। नेक्स्ट 2 + 2 हमारे पास 3 आएगा। अब उसने हमें कहा था ए को और इस गिवन मैट्रिक्स को ऐड कर दें, तो हमने दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, हमें बी मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है गिवन मैट्रिक्स में -2 और 3 में। तो अब हम इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर जिस तरह हमने ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की थी, यहाँ पर बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट होगी। बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास 1 -1 दी हुई है, तो हम लिख देंगे 1 -1 और साथ में हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स दिया हो उसको एज इट इज राइट कर देंगे। अब दोनों मैट्रिक्स का चूंकि ऑर्डर सेम है तो ये क्या है, कंफरेबल फॉर एडिशन है, तो कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज में ऐड हो जाएगी। अब हमारे पास जो 1 है वो 2 के साथ ऐड हो जाएगा, 1 -2 आ जाएगा एंड -1 + 3 आ जाएगा। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 और ये 2 आ जाएगा। अब इस पार्ट के अंदर उसने कहा था ए को, सॉरी इस पार्ट में उसने कहा था बी को और गिवन मैट्रिक्स को ऐड कर दें, तो हमने वैल्यू पुट करके वो फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है सी मैट्रिक्स में, हमने गिवन मैट्रिक्स ऐड करना है -2 1 और 3 ऐड करना है। अब यहाँ पर भी सिंपली क्या करेंगे, जिस तरह ए बी सी की वैल्यू पुट की थी गिवन जो दी हुई है वहां से, यहाँ से भी सी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट हो जाएगी। सी मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई 1 -1 2 दिया हुआ, तो इस सी मैट्रिक्स की जगह हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कंप्यूट कर देंगे, जो कि हमारे पास है 1 -1 और 2 दी हुई है, प्लस और ये गिवन मैट्रिक्स भी वैसे राइट कर देंगे -2 1 और 3। अब तमाम वैल्यूज ऐड हो जाएगी, कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएगी। 1 में हमारे पास -2 ऐड होगा तो वो -2 ही आएगा, -1 में 1 ऐड हो जाएगा -1 + 1, 2 में 3 ऐड हो जाएगा 2 + 3। अब ये हमारे पास आंसर बनेगा -1, ये बनेगा 0 और ये हमारे पास बन जाएगा 5। तो हमने इसमें सी को और गिवन मैट्रिक्स को ऐड करना था, वो हमने ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट इसका 4 पार्ट देख लेते हैं। इसके 4 पार्ट में उसने क्या कहा है कि आप डी मैट्रिक्स को और यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स है 0 1 0 2 0 1, इस मैट्रिक्स को ऐड कर दें। यहाँ पर भी हम डी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे और फिर इस गिवन मैट्रिक्स के साथ उसको ऐड करवा देंगे। तो हमारे पास डी मैट्रिक्स की जो वैल्यू गिवन की हुई है वो यहाँ पर है हमारे पास 1 2 3 एंड -1 0 एंड 2। अब गिवन मैट्रिक्स की वैल्यू राइट कर देंगे, जो हमारे पास 0 1 0 2 0 1। अब दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये कंफरेबल फॉर एडिशन है, और फिर हम इसमें क्या करेंगे, कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज में कोरिस्पोंडिंग एंट्री को ऐड करवा देंगे। अब हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट में फर्स्ट ऐड हो जाएगा, इट मींस 1 + 0, ये 1 और ये 0 ऐड हो जाएंगे। इस तरह सेकंड में सेकंड ऐड होगा 2 + 1। इस तरह थर्ड एंट्री 3 है, 3 में क्या ऐड हो जाएगा 0, 3 + 0 आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -1 है, -1 + 2 हो जाएगा,
तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 0, यहाँ पर भी 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 आ जाएगा, और यहाँ 2 और ये 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1। अब नेक्स्ट इसको सम अप करवा देते हैं, हमारे पास ये 1 प्लस 0 1 ही आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 3 प्लस 0 हमारे पास 3 आ जाएगा, 1 माइनस 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1 आंसर आएगा। 0 प्लस 0 0 ही होता है, और इसको भी हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हमने गिवन मैट्रिक्स को डी के साथ ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करवाना, मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना। अब यहाँ मैट्रिक्स पोज कर लेते हैं, हमारे पास है ए बी सी और डी। अब किसी नंबर को मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, उस हम लोग नंबर को तमाम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ए के, बी के, सी के और डी के। इट मीन्स अगर आपने किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो वो नंबर उस मैट्रिक्स के अंदर तमाम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। नेक्स्ट अब हम लोग पार्ट 5 डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें उसने क्या कहा है, फाइंड करते हैं आप 2a। अभी लास्ट में जो मैंने आपको बताया था किसी नंबर को मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, उस नंबर को मैट्रिक्स के तमाम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग सिंपली ए मैट्रिक्स की वैल्यू राइट कर देंगे जो हमारे पास गिवन की हुई है, -1 2 2 और 1। अब ये क्या होगा, ये हमारे पास 2 तमाम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि हमने 2 को -1 से किया, -2 आ गया, 2 2 4 आ जाएगा, और ये 2 और 2 ये भी हमारे पास 4 बन जाएगा, 2 1 2। तो ये हमने 2 को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट अब हम लोग पार्ट नंबर 6 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 में उसने क्या कहा है कि हमने क्या करना है, -1 को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो सेम वही मैं जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसी आप नंबर को किसी मैट्रिक्स के कैसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो उस नंबर को हम लोग मैट्रिक्स की तमाम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो राइट कर देंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 1 और -1 दिया हुआ है। जब हम इस -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, +1 -1 हो जाएगा और -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर उसके साइन चेंज कर देगा। इस तरह बाकी मैट्रिक्स जो हमारे पास सी है डी है उनको भी हम लोग किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जिस तरह हमने इनको फाइंड किया उसी तरह हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं।